बहुत समय पहले की बात है। मृकंडु नामक एक महान ऋषि थे। वे ज्ञान, तपस्या और त्याग के प्रतीक थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा सूनापन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। मृकंडु ऋषि और उनकी धर्मपरायण पत्नी मरुद्वती ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे दोनों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर आराधना में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने अपनी इच्छा बताई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दो विकल्प दिए। पहला, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो लेकिन उसमें कोई विशेष गुण न हो। दूसरा, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी और धार्मिक हो लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की हो। मृकंडु ऋषि ने बिना एक क्षण भी सोचे दूसरा विकल्प चुना। उनका मानना था कि एक अल्पायु लेकिन गुणवान और तेजस्वी पुत्र एक दीर्घायु और साधारण पुत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद मृकंडु और मरुद्वती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। बालक मार्कंडेय असाधारण रूप से तेजस्वी और बुद्धिमान थे। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उनकी बुद्धि और ज्ञान की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। वह न केवल वेदों और शास्त्रों में निपुण थे, बल्कि उनमें आध्यात्मिकता और वैराग्य का भाव भी गहरा था। वह अपने पिता की तरह ही तपस्वी स्वभाव के थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके माता पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा दर्द छिपा था। जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष के करीब आने लगी, मृकंडु और मरुद्वती का दुख बढ़ने लगा। वे अपने पुत्र की असाधारणता को जानते थे और इस बात से भयभीत थे कि उन्हें बहुत जल्द ही अपने पुत्र को खोना पड़ेगा। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को उदास देखा और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। उनके माता पिता ने भारी मन से उन्हें ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान और उनकी अल्पायु के बारे में बताया। यह सुनकर मार्कंडेय ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय या निराशा का भाव नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में अपने माता पिता से कहा, हे माता पिता, आप दुखी न हों। यदि मेरा जीवन केवल 16 वर्ष का है तो मैं इन बचे हुए दिनों का उपयोग भगवान शिव की आराधना में करूंगा। जब मेरे जीवन का अंत होगा तो मेरे लिए यह मोक्ष का द्वार होगा। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। अपने माता पिता को सांत्वना देने के बाद मार्कंडेय ने एक अत्यंत कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय की एक गुफा में एक शिवलिंग की स्थापना की। उनकी आयु का अंतिम दिन करीब आ रहा था। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मार्कंडेय का संकल्प अटल था। वह अपने मन को शिव के ध्यान में पूरी तरह से लीन कर चुके थे। उन्होंने शिव की स्तुति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका मन और आत्मा पूरी तरह से शिव के चरणों में समर्पित हो गए थे। आखिरकार वह दिन आ गया। मार्कंडेय की 16 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। इस दिन यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी पर आए। उनका विशाल, डरावना रूप और हाथ में मृत्यु का फंदा पाश देखकर हर कोई भयभीत हो जाता था। वह धीरे धीरे मार्कंडेय की गुफा की ओर बढ़ने लगे। जब यमराज गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय पूर्ण रूप से ध्यान में लीन थे। वे एक शिवलिंग से अपनी बाहें लपेटे हुए थे और उनके होठों पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा था। यमराज ने मार्कंडेय को चेतावनी दी कि उनका समय समाप्त हो चुका है और उन्हें अपने पास में आने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन मार्कंडेय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी भक्ति और एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उन्होंने यमराज की उपस्थिति को महसूस ही नहीं किया। इस पर यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि एक साधारण बालक मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता है। उन्होंने अपना पाश निकाला और मार्कंडेय पर फेंक दिया। जैसे ही पाश मार्कंडेय की ओर बढ़ा, वह न केवल उनके शरीर को बल्कि उस शिवलिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया जिससे वे लिपटे हुए थे। यह पाश का सबसे बड़ा उल्लंघन था, क्योंकि यमराज को शिव के भक्तों और शिवलिंग को स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं था। इसी क्षण एक भयंकर गर्जना हुई। गुफा के अंदर का शिवलिंग एक विशाल रूप में प्रकट हो गया और उसमें से भगवान शिव अपने रौद्र रूप में बाहर आए। उनकी जटाएं बिखरी हुई थी। उनके तीसरे नेत्र से क्रोध की अग्नि निकल रही थी और उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। शिव ने गर्जकर यमराज से पूछा, तुमने मेरे परम भक्त और मेरे ही स्वरूप को स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? यमराज ने शिव के रौद्र रूप को देखकर भय से अपना सिर झुका लिया। वह समझ गए थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया
यमराज वहीं पर धराशायी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिव ने मार्कंडेय को उठाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी अटूट आस्था और भक्ति ने काल को भी पराजित कर दिया है। आज से तुम मेरे आशीर्वाद से अमर हो जाओगे। तुम अनंत काल तक 16 वर्ष की आयु के ही रहोगे। तुम्हारी कहानी इस ब्रह्मांड में भक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगी। मार्कंडेय ने शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया और उनके आंसू कृतज्ञता के भाव से बहने लगे। उन्होंने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जो देवताओं को भी दुर्लभ था। इस कथा का दार्शनिक महत्व, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति उम्र से नहीं बल्कि समर्पण और शुद्ध हृदय से आती है। मार्कंडेय ने अपने थोड़े से जीवन को पूर्णता से जिया और उनका ध्यान केवल परमात्मा पर था, जिससे वे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सके। यह कथा यह भी दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब यमराज ने मार्कंडेय को स्पर्श करने की कोशिश की तो शिव ने अपनी ही बनाई हुई सृष्टि के नियमों को तोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा सबसे ऊपर है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन एक भक्त की आत्मा और उसका यश अमर हो सकता है। अगले अध्याय में हम आपको गंगा और शिव की जटाओं के रहस्य के बारे में बताएंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे शिव की जटाओं से गंगा का उद्गम हुआ और क्यों वे गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं।